See today's late code question. Today's late code question is distribute coins in binary tree. So first see what is the problem, what we need, what we are given, and what we need to output, and what are the operations that we can do. We are given a binary tree with each node having a positive or zero value, greater than zero value. We want a binary tree. What we want is we want to output number of moves needed to make the whole binary tree in such a way that each and every node has a value 1. Okay, what we can do, what are the operations we have to do this? We can only transfer the number of we can only transfer values from adjacent nodes. That is these 3 and 0. We can transfer 1 from this node to this node. We have to output number of moves. So how we can do this? This problem is also can also be solved. This problem is also a recursion problem. How we can approach to solve this problem? Obviously, we have design a simple algorithm to solve a sub part of this problem. So what we do is for each node we check कि लेफ्ट से कितने coins आ रहे हैं. Basically, the problem is distribute coins in binary tree. The value in the node represent how many coins it has. So what we do is left से कितने coins आ रहे हैं, right से कितने coins आ रहे हैं, इन दोनों का addition करना है. And इन दोनों का addition करना है, ये represent करेगी कि हमें कितने moves लेने पड़े उस नोड तक पहुंचने के लिए. एंड देन फिर वो नोड अपनी कॉइन्स एक कॉइन रखेगा और बाकी सारे कॉइन अपने पेरेंट को भेज देगा. दिस कॉइन टेक एक कॉइन अपने पास रखेगा. बेसिकली कैसे 3 इसकी वैल्यू है, प्लस में एल लेफ्ट से जितने कॉइन्स इसके पास आ रहे हैं, प्लस में आर राइट से जितने कॉइन्स इसके पास आ रहे हैं, -1 एक तो अपने पास रखेगा, बाकी सारे भेज देगा. बाकी सब पेरेंट्स के पास भेज देंगे. और पेरेंट में भी सेम एल्गोरिथम लगेगा. रिकर्सिवली each and every node this algorithm takes place. So let's see its pseudocode. What we do is moves plus equal to अपने moves का काउंट हम कैसे कर रहे हैं, रिकर्सिव कोड में हम देख रहे हैं लेफ्ट से कितने कॉइन्स आ रहे हैं प्लस राइट से कितने कॉइन्स आ रहे हैं, उन दोनों का मोड ऐड कर देते हैं. ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने मूव्स लग रहे हैं उस नोड तक पहुंचने में. और पेरेंट को हम एक कॉइन वो नोट रखेगा, बाकी सारे कॉइन्स एक कॉइन वो नोट रखेगा, बाकी सारे कॉइन्स वो भेज देगा अपने पेरेंट को. तो कैसे भेजेगा, लेफ्ट से जितना आ रहा है राइट से जितना आ रहा है प्लस उसके पास जितना है -1 करेगा, -1 करेगा, वो भेज देगा उस वैल्यू को. So let's see its pseudocode. What we This is our main function, distribute coins root. This take a root, basically node of the tree. Firstly, we declare variable number of moves equal to 0. Then we call our recursive function give coins. मतलब बेसिकली रूट को हम कहेंगे कि अपना कॉइन्स तो कैसे चल रहा है. अगर रूट नल है तो फिर रिटर्न 0. फिर अगर वो नल नहीं है तो फिर लेफ्ट में वो चेक करेगा लेफ्ट से कितने नोट्स आ रहे हैं, राइट से कितने कॉइन्स आ रहे हैं, उन दोनों को ऐड करेगा. मूव्स में नंबर ऑफ मूव्स को अपडेट करेगा पहले तो. उसके बाद ये नंबर ऑफ मूव्स जो है एक ग्लोबल वेरिएबल है, वो कहीं से भी एक्सेस हो सकता है. तो एक नंबर ऑफ मूव्स को मॉडिफाई कर देगा और फिर रिटर्न क्या करेगा, जितने उसको कॉइन्स रिटर्न करना है, जैसे कितने कॉइन्स को देना है. वो फीस काफ़ी सिंपल कोड है. तो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस. So we have to firstly we have to make a global variable and number of moves, that is 0 initially, and we don't have to declare it as 0 or not here. We can declare it here num that is 0 initially, and then what we do is we make a call for give points function. Basically this tell the root हमें point दो.
लेफ्ट से मांगेगा, राइट से मांगेगा, मतलब इसके रूट के लेफ्ट से कॉइन लेगा, राइट से कॉइन लेगा, और फिर बाकी सारे रूट का अगर कोई पेरेंट एग्जिस्ट करता है, उस नोड का कोई पेरेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको भेज दे। और फिर रिटर्न मतलब और ये रिकर्सिव कॉल है तो अपना काम ही कर देगा और नो मूव्स। अब गिव कॉइंस कैसे वर्क करता है? गिव कॉइंस एक इंटीजर रिटर्निंग फंक्शन है। गिव कॉइंस जो कि एक ट्री नोड एज अ पैरामीटर लेगा कि क्या क्या करेगा। फर्स्ट बेस बेस केस क्या होगा कि अगर वो नोड एग्जिस्ट नहीं करता तो रिटर्न कर दो 0, और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो फिर देखो उसके लेफ्ट वाले से उसके पास कितने कॉइन्स आ रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली ये कॉइन्स हम उसके लेफ्ट के लिए चला देंगे, के लेफ्ट के लिए चला देंगे, फिर राइट के लिए चला देंगे। ये कॉइन्स के राइट के लिए चला देंगे, और फिर लेफ्ट प्लस राइट -1। फिर हम बेसिकली नंबर ऑफ मूव्स को अपडेट करेंगे पहले तो। नंबर ऑफ मूव्स को अपडेट करेंगे is equal to mode of left, that is absolute of left, plus में absolute of right, and then return एक को अपने पास रखेगा बाकी सब भेज देगा, मतलब नोड की वैल्यू प्लस जो लेफ्ट से आ रहा है उसके पास, उसके पास टोटल कितना है ना, और जो राइट से आ रहे हैं लेफ्ट प्लस राइट, और एक अपने पास रखेगा बाकी सब भेज देगा। कॉइन्स अपने पेरेंट को या फिर जिसको भी भेजना है या फिर पेरेंट को भेज देगा एक रखने के बाद, और इन दिस वे दिस रिकर्सिव फंक्शन वर्क। सो लेट्स रन इट। Give coins processor capital and so here also distribute coins. If second, what is the problem? How do we distribute coins? Oh, root का left. So sorry. I should say node का left. Node left equal to integer left declare नजर आ रहा है now. If I submit, so it is running. So what is the conclusion of this code? This is a very good recursion question. For each and every node, we are writing a very beautiful code. For each and every node, we are taking coins from left, we are taking coins from right, and then taking one, and then that node is returning all the coins to its parent. This is a very good recursion question. So what is its time complexity? We are running a big of one time taking algorithm for each and every node. So its time complexity is big of n. And what is its space complexity? We not use any extra space, but we are using a stack space that can goes up to the height of the tree, that is log n. So space complexity is big of log n. Time complexity is big of n. That is mentioned here. Time complexity is big of n. Space complexity is big of log n. This is today's short question. So